हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लास में स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा कोर्स लाया हूं जो सीबीएसई क्लास 12th से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 12th में जो बोर्ड्स के जो डेट शीट हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स पहले तैयार करवाएंगे और फिर से उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही सोचकर आज ये विवेक क्लासेस पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा और ये वादा है कि ये कोर्स पूरा कंटिन्यूअस वे में मार्च तक आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग लगभग दिसंबर में खत्म कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये नहीं कि हाँ पहले बोले तो नहीं किए, ये पक्का होगा इस बार, ठीक है, इस बार कंटिन्यूअस वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग क्या करेंगे शुरुआत। आज हम लोग केमिस्ट्री शुरुआत करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 12th में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो अगर बात करें हम लोग फिजिकल की, तो फिजिकल में हमारा आ रहा है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में हमारा आ रहा है अराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और क्या आ रहा है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमीन, फिर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमारा आ रहा है डी एंड एफ ब्लॉक, और एक चैप्टर और आ रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, तो इसमें एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ेंगे कि हाँ जेई के लिए पढ़ रहे हैं या नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उतना हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है और इतना शॉर्ट दिन में 3 महीने में 4 महीने में हम लोग वो सब कवर करने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ बोर्ड का तैयारी करेंगे। फिजिकल में हमारा सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स अगर देखें तो 3, 6, 2, 8, 2, 10 चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर नहीं है और आप लोग अच्छे से इसमें 95 से ऊपर ला सकते हैं केमिस्ट्री में इजिली, ठीक है। और ये मेरा वादा है कि अगर आप लोग ये करिएगा तो पक्का आपका 90% आएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो उनको मैं श्योरिटी देता हूं कि ये पक्का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे, 2 या 3, 4 लेक्चर हम लोग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और उसके बाद हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बैटरी सेल जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये सब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर रस्टिंग कैसे प्रोसेस लेता है ये जानेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नर्स इक्वेशन, ये बोर्ड में मतलब मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन पूछा जा गया है। नर्स इक्वेशन जो है वो जेई और नीट ये सब के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बोर्ड के लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। उसमें कोलरॉस लॉ हो गया और बाकी सारा चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस्ड प्रॉब्लम भी होता है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ये सबसे पहले हमें पता करना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, द सेल in which chemical energy gets converted into electrical energy और electrical energy gets converted into chemical energy is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो ये तो सिंपली आप लोगों को डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो सेल इन विच केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये वाइस वर्सा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे केमिकल एनर्जी हुआ, केमिकल एनर्जी मतलब क्या कि अगर मान लीजिए एक हम लोग टब लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड है और इसमें केमिकल है, ठीक है, इसमें केमिकल है और केमिकल के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। और वाइस वर्सा अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, जब कन्वर्ट होगा, सॉरी प्रोड्यूस नहीं कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब दोनों प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। लेकिन इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल energy gets converted into chemical energy are known as electrolytic cell। ठीक है, The cell in which electrical energy get converted into chemical energy are known as electrolytic cell। ठीक है, इसका एक डायग्राम सिंपल आप बना लीजिए जो अभी हम लोग बनाए थे। इसका अभी बड़ा रूप हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें कोई लिक्विड रहेगा, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनता है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल। अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गया तो इसका आप लोग आराम से बता सकते हैं क्या कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
in which chemical energy gets converted into electrical energy are known as galvanic cell। और बच्चों याद रखिएगा कि वैसा गैल्वेनिक सेल जिसमें हमारा, अगर मान लीजिए कि ये हमारा एनोड है और एक कैथोड है, ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कैथोड और एनोड, तो कैथोड हमेशा, कैथोड पे हमारा मान लीजिए कि इस पे जिंक है और सॉरी एनोड पे हमारा जिंक है और कैथोड पे हमारा कॉपर है, ठीक है। और इसे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और या इलेक्ट्रिसिटी, इसके कारण केमिकल एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसमें एनोड हमारा जिंक हो और कैथोड हमारा कॉपर हो, जिसमें एनोड हमारा जिंक हो और कैथोड हमारा कॉपर हो, वैसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। क्या कहते हैं, डैनियल सेल। तो याद रखिएगा कि वैसा गैल्वेनिक सेल जिसमें एनोड हमारा क्या हो, जिंक हो और कैथोड हमारा कॉपर हो, वैसे हम लोग गैल्वेनिक सेल को क्या कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। याद रहेगा। तो ये तीन चीज हो गया। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे देख लीजिएगा कि व्हेन जिंक इज used as anode and copper as cathode in any galvanic cell, then this cell is known as this cell is known as Daniell cell। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका दो पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में वैसा एनोड और कैथोड पे जो पार्ट होगा वो जिंक और अगर कॉपर रहेगा तो उसको हम लोग डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो हो गया। चलिए और आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेनियल सेल अच्छे से बना लेते हैं। ये आता है हमारा बनाने के लिए, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। वन मिनट रुकिएगा। इसमें दो हमारा कंटेनर यूज होता है। ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, दो कंटेनर यूज होगा। ठीक है। ये हमारा होता है यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको और थोड़ा सा अच्छे से कवरिंग कर सकते हैं।
एग्जाम बोर्ड में अगर आप लोग को सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या आएगा, उसका डायग्राम बनाने आ सकता है और उसका प्रॉपर्टीज लिखने आ सकता है, उसका एप्लीकेशन लिखने आएगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये डेनियल सेल में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनोड हो गया और ये हो गया हमारा कैथोड। मान लीजिए कि इसमें जो है वो क्या है, इसमें कोई लिक्विड है, इसमें ZnSO4 है 1 मोलर, 1 मोलर मतलब 1 मोलरिटी, ठीक है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें अगर मान लीजिए इसमें एक सॉल्यूशन है, उसमें हमारा CuSO4 है और ये हमारा 1 मोलर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, ये डेनियल सेल है हमारा, ठीक है। ये हमारा जिंक कैथोड है, सॉरी हाँ जिंक कैथोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और कैथोड एक है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है। तो ये हो गया जिंक कैथोड और ये था कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका हम लोग हाफ सेल लिखते हैं, ठीक है। तो हाफ सेल कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये एनोड है तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब ये रिडक्शन आसानी से कर सकता है, ठीक है। जिंक मतलब जो भी एनोड है उस पे ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और कॉपर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड, तो ये हो गया रिडक्शन आसानी से करेगा कैथोड पे है तो, ठीक है। ये हो गया कैथोड, ठीक है, ये कैथोड हो गया, ये जो है यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कैथोड, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन कब होता है, जब कोई एलिमेंट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। when any element loses its electron, it get oxidized, or when any elements gains electron, it gets reduced, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और अगर कोई एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब वो ले रहा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पे देखिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन में इसका कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो पहले हमारा क्या था, Zn था, और Zn हमारा क्या दे रहा है, Zn, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकला इधर, इसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो Zn था, तो ये बन गया Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जिंक का हमारा वैलेंसी क्या होता है, जनरल वैलेंसी 2 होता है, इसलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। क्या हुआ इसमें, जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज होता है, वो बाहर जाता है। तो ये क्या कर रहा है, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिडक्शन, तो ये क्या करेगा, कॉपर जो होगा वो क्या करेगा,
Cu2+ प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देगा हमारा कॉपर आयन। इसमें कमी रहेगा तब ना, अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तब ना उसको पैसा चाहिए, अगर जो बहुत अमीर है जिसको सब कुछ है तो पैसा का क्या ही जरूरत होगा, ठीक है। तो क्या ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो ये इसको जरूरत था 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या किया, इसको इसे ले लिया और ये क्या कर लिया, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा डेनियल सेल के बारे में, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो है ये क्या है, साल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये क्या है हमारा साल्ट ब्रिज, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल थ्रू केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे लिख देते गैल्वेनिक सेल भी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डेनियल सेल जो है वो क्या है, गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था हमारा, जिंक जो था वो दे रहा था Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और कॉपर का था Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन और ये देगा हमारा Cu। तो ये था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कंबाइन कर रहे हैं, इसका हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है। तो ये हो जाएगा Zn+ Cu2+ और ये हो जाएगा Zn2+ Cu। ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि अभी आप लोग को बताए थे कि 2 सेल था, उसमें एक हमारा साल्ट ब्रिज आ रहा था। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, अगर केमिकली हम लोग देखें तो Zn इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn फिर Zn2+ डबल एरो, सॉरी डबल हाइफन नहीं है, डबल बार बोल सकते हैं, फिर Cu2+ Cu, ठीक है, ऐसे। और ये था हमारा 1 मोलर और ये भी हमारा था 1 मोलर, ठीक है। तो ये जो है डबल जो हमारा बार जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। अगर हम लोग देखें केमिकली किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा बेस्ट वे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ये हमारा रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन हमारा होता है एनोड पे और रिडक्शन हमारा होता है कैथोड पे। तो आप लोग कोई भी अगर रिएक्शन लिखना है तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा, Zn फिर जिससे वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया और फिर डबल डैश उसको कहेंगे सॉल्ट ब्रिज, और फिर यहाँ पे कैथोड पे क्या बनेगा, Cu2+, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का काम हो गया। हम लोग सॉल्ट ब्रिज को कैसे रिएक्शन में हम लोग दिखा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज के डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका एप्लीकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो अभी हम लोग बनाए थे सॉल्ट ब्रिज, इस तरीके का था, ठीक है। ये यू शेप लाइक का स्ट्रक्चर होता है,
थोड़ा सा इसमें डिजाइन बना लेते हैं। ये रेगुलर होता है, ये नहीं कि ये थोड़ा सा पतला हो गया, कहीं पे मोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, एकदम रेगुलर शेप का रहेगा। ये बुक में आप लोग देखे ही भी होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा किस मिक्सर से, इसमें फील्ड अप क्या होता है, ये यू शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें मिक्सअप क्या होता है, तो इसमें अगर नाम का एक केमिकल इसमें प्रेजेंट होता, प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और या तो पोटेशियम नाइट्रेट रखिए या रख सकते हैं NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, या तो पोटेशियम नाइट्रेट रखिए या तो अमोनियम नाइट्रेट रखिए। ये हमारा क्या हो सकता है, या तो हॉट और कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, या तो गर्म या तो ठंडा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पे क्या लगा रहता है, कॉटन प्लग, यहां पे कॉटन प्लग लगा रहता है। अब बताइए यहां पे कॉटन प्लग क्यों लगा रहेगा, इसलिए ताकि हमारा ये जो भी अंदर में जो भी मटेरियल रखा हुआ है वो बाहर ना आ पाए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो गया, ये यू शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो मिनरल्स होता है वो अगर रहता है, प्लस या तो पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा या अमोनियम नाइट्रेट रहेगा, हॉट और कोल्ड, ठीक है। और इसमें प्लग लगा रहता है ताकि जो भी मटेरियल हो वो बाहर ना आ सके, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि सॉल्ट ब्रिज का आप बताइए कि उसमें रिएक्शन के लिए मटेरियल क्या क्या रहता है, तो अगर और पोटेशियम नाइट्रेट या तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख लिए, अभी हम लोग इसका देखेंगे, इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं, तो क्या होता है, इट is a inverted U-tube like structure, U-tube like structure which is made up of very thin ग्लास मटेरियल, ठीक है। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप लाइक स्ट्रक्चर होता, यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ वेरी थिन, बहुत पतला ग्लास का बना होता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या रिएक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। तो हॉट सॉल्यूशन ऑफ ये अलग लिखिएगा और इसको एक पैराग्राफ छोड़ के, हॉट सॉल्यूशन ऑफ अगर एंड पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट इज प्लेस्ड इन द U-shaped या U-tube and keep it for some time as a result thick jelly like a structure appears and formation
ऑफ सॉल्ट ब्रिज टेक्स प्लेस। चलिए, तो हमारा अगर में रिएक्शन होता है और हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, जो भी लिख लिए वो एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्या है? अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ अगर एंड पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट इज प्लेस इन अ यू ट्यूब एंड इट कीप सम टाइम एंड इट केप्ट एंड कीप इट फॉर, सही है, ठीक है, कीप इट फॉर सम टाइम एज अ रिजल्ट, ठीक, जेली लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज टेक प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग एक यूट्यूब स्ट्रक्चर लिए, ठीक है, उसमें हम लोग हॉट अगर सॉल्यूशन डालें और उसके साथ हम लोग या तो पोटेशियम नाइट्रेट डाल सकते हैं या तो अमोनियम नाइट्रेट डाल दिए, ठीक है, वो दोनों को ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कुछ देर छोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि उसमें क्या है, वो थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर का शेप फॉर्म कर लिया है, मतलब उसका फॉर्मेशन हो गया है, और यही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर प्लस KNO3 और H4NO3 अगर ये दोनों मिला तो यहां पे क्या बनाएगा, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इजी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिएक्शन के रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग यहां देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले जैसे यहां पे देख रहे थे कि अगर दो कंटेनर है तो ये क्या कर रहा था, एक तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोड था, एक ये हमारा इलेक्ट्रोड था, तो यहां से एक हमारा करंट जा रहा था, लेकिन दूसरा करंट कहां से जा रहा है, तो दूसरा करंट हमारा किसके द्वारा जा रहा था, ये जा रहा था हमारा सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। तो ये क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा सर्किट को भी कंप्लीट करने में मदद करता है। तो पहला हो गया, इट कंप्लीट्स द सर्किट, यह क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, तो ये क्या करता है, बाहर से आयन को आने नहीं देता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अंदर जाएगा, अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जितना जा रहा है उतना बाहर आएगा। ठीक है, तो यही क्या करता है, मेंटेन रखता है इसको कि इसमें मतलब शॉर्ट सर्किट ये सब का मतलब क्या करता है, कंडीशन बने ही ना। ठीक है, तो ये न्यूट्रल रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो पार्ट हो गया, पहला ये सर्किट कंप्लीट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो भी पास हो रहा है उसको न्यूट्रल रखेगा। ठीक है, थर्ड, इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इसी के जैसा। फिफ्थ, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरमिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, और ये क्या करता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ये क्या करता है, जैसे यहां पे मान लीजिए हमारा ZnSO4 था और यहां पे क्या था, CuSO4, तो यहां पे अलग सॉल्यूशन है, यहां पे अलग सॉल्यूशन है। ये क्या करता है, यहां पे हम लोग पता है कि अभी बताए थे, यहां पे क्या लगा रहता है, कॉटन प्लग लगा रहता है, इसलिए ये क्या करता है, ना ये सॉल्यूशन इधर आ सकता है ना ये सॉल्यूशन इधर आ सकता है। तो वही बोला जा रहा है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। और एक पार्ट और है, इट
इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम पोटेंशियल फ्लक्चुएशन। सेम इसी के जैसा, जैसे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाकर रखता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल फ्लक्चुएशन भी ये होने नहीं देता है। मतलब जो भी ईएमएफ है, जितना वोल्ट इधर मेंटेन होगा उतना ही वोल्ट इधर भी हमारा क्या होगा, मेंटेन होगा। बस सिर्फ हमें इलेक्ट्रोड में डिफरेंस क्या आएगा, तो इधर पॉजिटिव रहेगा कैथोड पे, तो इधर एनोड पे क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। बाकी हमारा पोटेंशियल में कोई फ्लक्चुएशन, उसके मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार हम लोग सॉल्ट ब्रिज का 5 प्रॉपर्टी पढ़े। पहला, इट कंप्लीट द सर्किट। दूसरा, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तीसरा, इट हेल्प फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंटरमिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। फिफ्थ, इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम पोटेंशियल फ्लक्चुएशन। तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर का कुछ पोर्शन किए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट किए हैं। कल हम लोग लगभग हाइड्रो इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इलाबोरेट करके नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नर्स इक्वेशन और उसमें हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।